विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने आज राजसमंद मार्बल गेंगसा कार्यालय में स्थित सभागार में सीडोज व रिको द्वारा आयोजित ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2023 के 90वें संस्करण का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर 2 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में राजसमंद विधायक तृप्ति किरण माहेश्वरी व सीडोज व रिको के अधिकारीगण एवं जिला कलेक्टर उपस्थित थे। कार्यक्रम में मार्बल उद्योग से जुड़े व्यापारीगणों ने भाग लिया और मार्बल प्रोसेस की नई टेक्नोलॉजी के बारे में विस्तार से जानकारी ली। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी व राजसमंद विधायक तृप्ति किरण माहेश्वरी ने क्या कुछ कहा, देखिए पूरी खबर राजसमंद अपडेट पर। You see the history of marble of this district. This district is privileged to have number of minerals. I think only one district which have a potential of number of minerals is Rajasthan. Be granite, feldspar, dolomite, everything. But you see the history of this. ये राजसमंद की पाल बहुत पहले बन गई थी। राजसमंद की पाल पहले बन गई थी तो मार्बल यहाँ पहले था। मार्बल नाम का कोई मिनरल नहीं है, बेसिकली जियोलॉजी। डोलोमाइट ही बेसिकली एक मिनरल है और डोलोमाइट में जब फॉर्मेशन हो जाता है तब आपका मार्बल, जिसको ट्रेड में आप करते हैं, नो मिनरल लाइक मार्बल। डोलोमाइट का पोटेंशियल राजसमंद में सबसे ज़्यादा है और डोलोमाइट का बहुत बड़ा पोटेंशियल देहरादून में था। तो देहरादून में डोलोमाइट का मार्केट बहुत ज़्यादा था और एनवायरनमेंट के बाद वहाँ पर रुका तो डोलोमाइट का बहुत बड़ा मार्केट राजसमंद से स्टार्ट हुआ। तब तक मार्बल का जो सबसे बड़ा पोटेंशियल इलाका था वो था मकराना, और मकराना में जो मार्बल निकलने की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा बढ़ गई। तब एकदम ट्रेड हो गया कि भाई किसी तरह से मार्बल के नाम से हम और जो मटेरियल है जिसमें प्योरिटी नहीं है, डिवोडाइमेटिक प्योरिटी। ताजमहल और राजसमंद के पाल के बारे में मुझे हिस्ट्री ध्यान नहीं, लेकिन कि हम कंटेम्प्रेरी कर रहे हैं तो जब वहाँ ताजमहल बन रहा होगा तब भी यहाँ पर राजसमंद में जो पाल बनी हुई है। बट द ओनली थिंग इज कि यहाँ की जो प्योरिटी वो कम है, इसलिए मार्बल के नाम से मकराना का माल दुनिया में जा रहा है। और जैसे जैसे डिमांड बढ़ने लगी वैसे वैसे राजसमंद में भी डोलोमाइट के साथ जो मार्बल का फॉर्मेशन हुआ उसका मार्केट बढ़ा। यहाँ तक तो हिस्ट्री बिल्कुल ठीक है, बट जो टेक्नोलॉजी का जो एक्सपांसन हुआ वो राजसमंद में बहुत लेट हुआ। 1980 में जब मैं पहली बार एमएलए बना, इफ माई मेमोरी इज करेक्ट, माइंस डिपार्टमेंट मुझे ठीक करेंगे, तब पहली बार सरकार ने फैसला किया था कि जो गेंगसा लगाएगा उसको हम माइन से लोड करेंगे। फर्स्ट टाइम हिस्ट्री ऑफ 1980 स्टार्टेड विद दिस, गेंगसा लगाएंगे तो हम मार्बल की माइंस देंगे। 5 से 7 आदमी ने आकर यहाँ पर गेंगसा लगाई और ये आज बात प्रारंभ हुई। पर मार्बल की जो कटिंग का जो मामला था वो उस समय वायर साथ नहीं था। फर्स्ट वायर से वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय आर के मार्बल। उसके पहले जो सारा महिस्ता जो कटिंग करता थे, ये करते थे, या बाहर से एक्सपोर्ट सेगमेंट ला के काम करते थे, या ग्रेनाइट का मार्केट जालोर में था तो उसी जो कटिंग करने के लिए गासेट का ऑल दिस हिस्ट्री आई जस्ट वांट टू नरेट इट बाय। जब इतना बड़ा पोटेंशियल राइज हो रहा था तब टेक्नोलॉजी का यहाँ पर जो प्रोपेगेशन हुआ, प्रोपेगेशन नहीं हुआ। उस समय टेक्नोलॉजी जो आज हम कर रहे हैं उसको यदि आप प्रोपेगेट कर लेते तो यहाँ ज़्यादा लोग एंटरप्रेन्योर स्किल बढ़ाकर अपना एक्सपोर्ट करके ज़्यादा पैसा कमाते। का डिपॉजिट बहुत ईयर्स लगते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स लगते हैं। पूरे मेवाड़ में सबसे ज़्यादा हार्ड स्टोन है, पर कटिंग का कोई आइडिया नहीं था। तब तक ये आइडिया नहीं था कि भाई ये भी ग्रेनाइट के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी वैसे वैसे यहाँ पर माइनिंग का एरिया बढ़ता गया और टुडे आपका ग्रेनाइट का जो बेस्ट पोटेंशियल है, डिफरेंट सेट्स, वो यदि अवेलेबिलिटी किसी एक जगह पर है तो ये राजसमंद जिले में। फेल्सपार का उपयोग, फेल्सपार में पाउडर, फेल्सपार में स्लम, गैस को यहाँ नहीं आना, गैस नहीं आने से यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। आपने ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार किया, मैं उसके आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं जैसा आप जब मिले जयपुर तब भी काम है, दोबारा काम है नहीं हुआ। ये एग्जिबिट करने का सेंटर जो
ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होने के कारण जयपुर में किया है, उस कॉन्सेप्ट को बदलने की जरूरत है। बेस्ट एरिया अवेलेबल, बेस्ट पोटेंशियल जो बायर को चॉइस मिल सकती है, वो चॉइस मिल सकती है राजसमंद में। एग्जिबिट करने के लिए जो प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है कि टेक्नोलॉजी यहाँ पर जितनी फास्ट आनी चाहिए उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी का एडप्शन यदि ज़्यादा हो जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर डिस्प्ले करके हम ज़्यादा अच्छे ढंग से कस्टमर को इन्वाइट कर सकते हैं और ज़्यादा यहाँ से एक्सपोर्ट हो सकता है। सो अकॉर्डिंग टू मी ट्रस्ट होनी चाहिए कि यहाँ हम एक पोटेंशियल एरिया डेवलप करें, और पोटेंशियल एरिया डेवलप करने के बाद यहाँ से पोटेंशियल जो बायर है बाहर के, जो आपके जयपुर में आते हैं, उसकी एक दिन की एग्जीबिशन का भी इंटीग्रेशन का पार्ट ये राजसमंद इलाका होना चाहिए, जिससे पोटेंशियल बायर यहाँ मौके पर आकर ये चीज़ देख सकें। पहले माइनिंग की, बेस्ट माइनिंग करने की जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को नीचे लेवल पर प्रोपेगेट करने की जरूरत है। उससे दो फायदे होंगे कि जो रॉ मटेरियल वेस्ट जा रहा है, वो रॉ मटेरियल वेस्ट रुकेगी, जो यहाँ के आदमी के काम करने की हेल्थ है, वो हेल्थ सुधरेगी। तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट जो होना चाहिए, जिसमें फिकी और सीडोज को ध्यान देना चाहिए कि प्रोसेसिंग का वन पार्ट है, बट ओरिजिनल जो माइनिंग है, उस माइनिंग को हम कैसे साइंटिफिक ढंग से, इस ढंग से करें कि लोगों की जो जीवन है वो सुरक्षित रह सके, मिनरल का वेस्ट कम हो, तब हम जाकर ज़्यादा अच्छे ढंग से जो हमारा एरिया अवेलेबल है, उससे ज़्यादा हम चीज़ों को उपयोग ले सकेंगे। आज जैसा माइनिंग आपका अनसाइंटिफिक होगा तो वेस्ट ज़्यादा होगा, वेस्ट ज़्यादा होगा तो डिपोजिट होने में तो बरसों लगेंगे। सो अल्टीमेटली इस टोटल एरिया में जितना पोटेंशियल है, उसका वेस्ट को हम ज़्यादा मिनिमाइज करेंगे, उतना ही जो है काम करने वाले आदमी को ज़्यादा स्कोप मिलेगा अपनी माइंड को लंबे समय तक सर्वाइव करने के लिए। तो मेरा एक पहला रहेगा कि एक प्रयत्न ये भी होना चाहिए कि हम माइनिंग के साइंटिफिक टेक्नोलॉजी जो है उसको भी नीचे लेवल पर इम्पार्ट करें। प्रोसेसिंग को इस बार आफ्टर पार्ट्स, माइनिंग ठीक ढंग से होगा, उसके बाद प्रोसेसिंग का पार्ट होगा। प्रोसेसिंग में हमने बहुत इनोवेशन की, जो टेक्नोलॉजी आप ला रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी आपने बताई है, वो टेक्नोलॉजी प्रोसेसिंग को फाइन ट्यून किया उन्होंने, प्रोसेसिंग अच्छी होनी चाहिए, डिफरेंशिएट किए होने चाहिए, तो फाइन। जो एंटरप्रेन्योर्स टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करे, सपोज ऑटोमेशन को सारी मशीन को लाना चाहता है, तो आपका इंसेंटिव सब्सिडी उसकी होनी चाहिए। जो आदमी इस टेक्नोलॉजी को अपने माइनिंग में अडॉप्ट करेगा, वो बेस्ट सब्सिडी होगी। सब्सिडी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है। ये आप करेंगे तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छे ढंग से जाएगा और ज़्यादा लोग उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने का काम करेंगे। और कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट आपका बेस्ट नहीं होगा तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे। तो बेस्ट कॉम्पिटिटिव एक्सपोर्ट को एनहांस करने के लिए सब्सिडी बेस्ड होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी विद लिंक विद दिस, तब वो आदमी फास्ट उस टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा अडॉप्ट करने का मौका। टेक्नोलॉजी स्टैटिक नहीं है, इसे डायनामिक है। एवरी डिकेड टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हो रहा है और टेक्नोलॉजी परिवर्तन और ज़्यादा होगा। एआई आने के बाद तो बहुत ज़्यादा होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद टेक्नोलॉजी में आमूलचूल परिवर्तन बहुत जल्दी होगा। यदि अभी 10 साल लगे तो आप हर एक साल में आपको टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा अंतर आना शुरू हो जाएगा। इनको यहाँ पर लेकर एग्जिबिट का सेंटर डेवलप करें, टेक्नोलॉजी के इनोवेशन के लिए आप करें, एंड आप 2 साल में एक बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सेमिनार यहाँ करें, जिससे यहाँ का जो मार्बल वाला आदमी उन चीज़ों को समझ सके हम कैसे इस जल को कर सकते हैं। ये राइट टाइम है, बिकॉज ये राइट टाइम है कि आप इन चीज़ों के संबंध में आगे बढ़कर निर्णय करने का काम करें, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन बड़े लेवल पे हो रहा है। आईटी और एवरीथिंग इज चेंजिंग वेरी फास्ट। सपोज आप पहले को इटली जाकर आदमी को देखने की जरूरत थी, आज जरूरत नहीं, गूगल पे बैठ के वो देख सकता है चीज़ें क्या कर सकता है। बट लाभ यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इस इलाके में बहुत ज़्यादा इशू ये बना हुआ है कि हाउ टू हार्नेस इट। आपको सबसे बड़ा बैग भी समबडी आस्क्ड मी दैट यहाँ के पोटेंशियल को हार्नेस करने के लिए पॉलिसी ने कितना इम्पैक्ट दिया मुझे नहीं मालूम, पर यहाँ के एंटरप्रेन्योर ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट दिया। ये बढ़ाना और कॉम्पिटिटिव मार्केट में रहना है तो टेक्नोलॉजी की एडॉप्शन बेस्ट सब्सिडी होनी चाहिए, तब जाकर उसका इंसेंटिव ज़्यादा होकर लोग उसको ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे। आप नया जो आपने बनाया जयपुर में, नया आपका जो है विद द हेल्प ऑफ सीडोज और विद द हेल्प ऑफ फिकी, विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट, यू आइडेंटिफाई राजसमंद एट द प्लेस जहाँ हम 2 साल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सेमिनार यहाँ कर सके, रादर देन हैविंग अ ब्रांच ऑफ जयपुर। आई प्रेफर टू हैव दिस ब्रांच बिकॉज नई टेक्नोलॉजी का जो एडॉप्शन आया है वो मैंने सब चीज़ें आपका देखा है, उससे अच्छे ढंग से एग्जिबिट सेंटर बनाने की आवश्यकता है। मतलब जो 1980 में मार्बल स्टार्ट हुआ राजसमंद में,
1980 में जब आपने आशा भी नहीं थी कि हम माइनिंग को बेचेंगे, तो हमने कहा कि इंसेंटिव दिया था कि गेंगसा लगाएगा उसको माइनिंग देंगे। टुडे इज 2023, 43 ईयर के बाद हम ये सोच ही नहीं पा रहे हैं कि हम क्या माइन देने के लिए जो नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेगा। सपोज वो आपका टारगेट है, आज की डेट में नई टेक्नोलॉजी कॉस्ट ज़्यादा है, सपोज उसकी कॉस्ट आती है 50 करोड़ रुपए। डू यू हैव द कॉन्सेप्ट जहाँ 50 करोड़ रुपए का कोई इन्वेस्टमेंट करेगा टेक्नोलॉजी का, उसको माइंस प्रेफरेंस में देंगे? व्हाई शुड गो फॉर ऑप्शन? 50 करोड़ रुपए का आप इंसेंटिव दें उसको, तो वो 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको माइन देंगे। अभी हमने क्या, माइंस हम ऑक्शन में देंगे तो टोटल मनी उसका जो है ऑक्शन में खर्च हो जाएगी। वाई कमिट रिवर्स ट्रेंड करिए आप, टेक्नोलॉजी बेस हम करेंगे कि हमने एरिया आइडेंटिफाई कर रखा है, इस एरिया में टेक्नोलॉजी करेंगे तो 100 करोड़ का नई टेक्नोलॉजी लेके आएगा, उस आदमी को माइंड प्राथमिकता के आधार पर देंगे तो उसका एडॉप्शन बहुत अच्छे ढंग से होगा। तो मैं थिंकिंग दैट लेट्स थिंक बियॉन्ड, आउट ऑफ बॉक्स। आउट ऑफ बॉक्स सोचने का तरीका यही है कि जो चीज़ें आ रही है उसको हम नए सिरे से हमारी पॉलिसी का पार्ट कैसे बनाएं, एंड फॉर दैट द बेस्ट प्लेटफॉर्म इज सीडोज एंड फीकी। यही प्लेटफॉर्म है जिन पर इन चीज़ों को चर्चा करके गवर्नमेंट को पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं कि कैसी चीज़ों को अडॉप्ट करें। मैं आशा करता हूँ कि जो आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सेमिनार राजसमंद में आयोजित किए, उसके इनपुट से लेकर आप पॉलिसी का मेजर चेंज करेंगे, जिससे टेक्नोलॉजी का भी आप एडॉप्शन हो और लोगों की हैसियत भी बढ़े और हम कह सकें कि ये राजसमंद जो प्रिविलेज डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ डिफरेंट पत्थर आप अवेलेबल है, यहाँ मार्बल है, बड़े पैमाने पर ग्रेनाइट है, फेल्सपार है, डोलोमाइट है, और सबसे बड़ा, पता नहीं आपको जानकारी, संदेश जी को जानकारी होगी, दुनिया का सबसे बड़ा सिल्वर का डिपॉजिट भी राजसमंद में है। आई एम परस्यूइंग दिस मैटर। मैं बड़े पैमाने में बात कर रहा हूँ कि आज ज़्यादा आवश्यकता है कि मिस्टर अनिल अग्रवाल को हम आगे करके जो एक बहुत बड़ा स्मेटर बन सकता है, वो स्मेटर बनने की जगह राजसमंद जिला है। जब हम मानते हैं कि पूरा का पूरा जो दुनिया का सबसे ज़्यादा डिपॉजिट, सिल्वर डिपॉजिट यहाँ पर है, लेड का वहाँ पर उसके साथ मिल रही थी। सिल्वर इज नॉट इन आइसोलेशन, सिल्वर का जो बाई प्रोडक्ट है उसके साथ बहुत से बाई प्रोडक्ट है, देयर आर नंबर ऑफ मिनरल्स बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस है। जब इतनी सब चीज़ें अवेलेबल है, उसको डेवलप करने के लिए हम यदि अपना प्रोएक्टिव इंटरवेंशन करके नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इस इलाके में जो पोटेंशियल है उसको हम हार्नेस करके देश के निर्माण करने में जो हमारी स्टेट की जो भूमिका है उसको हम ठीक ढंग से निर्वहन नहीं कर पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि फीकी के यहाँ मेंबर उपलब्ध है, सीडोज के मिस्टर सचिव प्रसाद जी हैं, एमडी मिस्टर संदेश जी हैं, ये सब मिलाकर एक इस तरह की पॉलिसी बनाएंगे जिसमें सब्सिडी का कॉन्सेप्ट बदलेगा और हमारे इलाके में ये सेंटर बन सके। उसके लिए हम आज से ही कल्पना करें कि हम थिंक बिग, छोटा सोचते तो काम चला गया। हम स्किल सेंटर बना रहे हैं, आई एम नॉट ऑफ योर, मेरा सिर्फ मुझे को जब हम यहाँ पर एक स्किल सेंटर बना रहे हैं तो ये मेरे को टेम्पटेशन नहीं देता है। स्किल सेंटर से बेटर ये आप ये घोषणा करें, हम यहाँ पर 50 बीघा जमीन को आइडेंटिफाई करके जा रहे हैं, अगले 2 साल में हम यहाँ पर एक्सपोर्ट का हर बार 2 साल में हम यहाँ पर एक सेमिनार करेंगे और उस सेमिनार में जितना भी हमारा माइनिंग का जो इम्प्रूव हो रहा है उसको डिस्कस करेंगे, जितनी टेक्नोलॉजी बाहर आ रही है उसको नीचे पर्कुलेट करने के लिए हम जगह देंगे, बाहर यहाँ पर आकर चीज़ों को देख सकें, वो एक प्लेटफॉर्म खड़ा कर सकें और हर 2 साल में यहाँ पर सेमिनार कर सकें। रवि जी, कलेक्टर साहब और एसोसिएशन के सभी बंधु, सबसे पहले तो मैं सीडीओएफ को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने आज राजसमंद में ये 9th ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम जो आपने सेलेक्ट करा है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देना चाहूँगी। स्टोन और राजसमंद, मुझे लगता है कि एक बहुत पुराना नाता है इन दोनों का, और सिर्फ मैं इसीलिए नहीं बोलूँगी कि यहाँ पर इतनी माइनिंग और इतने अलग अलग चीज़ें हैं, बट मैं यकीन के साथ ये बात कह सकती हूँ कि जो माइंस हैं वो दिनों दिन कार्यरत रहती हैं, प्रयास करती हैं कि किस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में हम लोग कॉम्पिटिटिव हो सकें और अपनी प्राइसिंग को लेकर अच्छी टेक्नोलॉजी लाकर, और रोबोटिक टेक्नोलॉजी जो आ गई है या CAD के कंप्यूटर्स के थ्रू जो डिज़ाइन आ गई है या प्रोसेसिंग जो हुई है वो हम किस तरीके से कम कर सकें। डेफिनेटली बिकॉज मैं खुद मार्बल फैमिली से आती हूँ तो इसलिए थोड़ी बहुत नॉलेज उस वजह से भी है, और एज एंटरप्रेन्योर भी मैं आज यहाँ पर ये बात कहूँगी कि जब हम इटली जाते हैं या किसी भी और ग्लोबल फेयर में जाते हैं, चाइना हो गया या इटली हो गया, और वहाँ पे जिस तरीके से टेक्नोलॉजी और जिस वे में स्टोन को यूज़ करा जाता है, जिस तरीके से
मार्बल को नॉट ओनली फॉर फ्लोरिंग बट फॉर डिफरेंट यूजेस, कि किस तरीके से हम उसको एज अ डिज़ाइनर पीस यूज़ कर सकते हैं, या किस तरीके से आजकल इटालियन फर्नीचर में मार्बल को यूज़ किया जाता है। बहुत लंबे समय तक एरोस्पेस, डिफेंस और ऐसे अलग अलग जगह तो यूज़ करते ही थे, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि ये टेक्नोलॉजी की बात हम कर रहे हैं और स्टोन टेक्नोलॉजी के कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस माइनिंग से हटकर, जैसा कि आदरणीय सीपी जोशी जी ने भी कहा कि हमें डिफरेंट सोचना चाहिए, इनोवेटिव थिंकिंग की बहुत ज़रूरत है, सो दैट यहाँ की मार्बल इंडस्ट्री, स्टोन इंडस्ट्री, गैंगसो इंडस्ट्री, ये सारी चीज़ों में बढ़त आए। और डेफिनेटली एज लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हमारा तो इसके अंदर मोटिव यही रहता है कि अगर ज़्यादा इंडस्ट्री आएगी, इनोवेशन आएगा, तो रोज़गार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और यहाँ के लोग यहीं रहेंगे और उस एम्प्लॉयमेंट से फ़ायदा उठा सकेंगे। लेकिन कमिंग टू द पॉइंट कि किस तरीके से इटली और चाइना स्टोन को फर्नीचर में, डिज़ाइनर आर्ट में या डिफरेंट प्रोडक्ट्स में यूज़ कर रहे हैं। एक अमेरिका में एक वेबसाइट में, ऑनलाइन वेबसाइट देख रही थी, तो उन्होंने किस तरीके से इंडियन मार्बल को, और मानिए वहाँ पर अगर आप उस वेबसाइट में CB2 करके, वो वेबसाइट है अमेरिका की है, राजस्थान के और राजसमंद के मार्बल वाइट हो या डिफरेंट अब हमारे यहाँ पर अलग अलग कलर्स निकलने लग गए हैं, तो उसको किस तरीके से उन्होंने यूज़ कर इतना इनोवेटिव प्रोडक्ट, तो हमारे यहाँ से वो सस्ती चीज़ों को खरीद कर सस्ते दामों पर ले जाकर इतने अच्छे इनोवेशन से उसको इतना ब्यूटीफुल रूप दे रहे हैं, और वहाँ पे वो इतने एक्सपेंसिव डॉलर्स में वहाँ पर बिक रहा है। तो वैसी टेक्नोलॉजी हम अगर यहाँ पर लाएं और यहीं पर अगर हम उन प्रोडक्ट्स को बना सकें, तो कहीं ना कहीं वो एक डिफरेंट चैनल होगा हमारी स्टोन इंडस्ट्री को